जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू करने की घोषणा की है? यह केरल सरकार ने। यह 10 जुलाई 2021 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य है राज्य की महिलाओं के घरेलू श्रम भार को कम करना। इसके तहत केरल में महिलाओं को किस्त योजना में कम ब्याज की दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार ऋण प्रदान करेगी। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? यह शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। यह युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए लेखन परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। वह वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखकों को प्रदर्शन किया जा सके। अच्छा, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? यह CNR राव को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? यह 30 जून तक की रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर उड़ानों पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय उल्काग्रो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। पहले यह प्रतिबंध 31 मई तक था, अब बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? यह संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। IPL के शेष मैच अब संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उदंत मातंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता से निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा का पाने वाले पहले इंडियन एक्टर कौन है? यह संजय दत्त हैं। गोल्डन वीजा से 10 वर्ष तक निवास की सुविधा उपलब्ध रहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? यह मलेशिया ने की है। मलेशिया ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मलेशिया में हर रोज आने वाले कोरोना मामलों की आंकड़ा 8,000 से अधिक हो गया है, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगाने का घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली पहली महिला रिकॉर्ड बनाया है? यह त्सांग इन हंग ने रिकॉर्ड बनाया है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू के उपयोग से जुड़े जोखिम को उजागर करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबंध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की आबादी दुगनी हो गई है? या उड़ीसा में हो गई है? अच्छा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? या 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियां पाने के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? यह कुलदीप सिंह को सौंपा गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद को कंट्रोल करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? यह असम ने की है। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए हर 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सरकार द्वारा। अब जिन बच्चों के देखभाल वाला कोई नहीं है उन्हें आवासीय विद्यालय या संस्थानों में भेजा जाएगा। अच्छा, असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम लवर म्यूजियम का पहली महिला अध्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है? या लॉरेंस डेस्कोर्स को बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसे मोनालिसा का घर भी कहा जाता है।